हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खुशबू एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जन्म से। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जन्म से किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विकास का। अगर हम दोस्तों मस्तकाधोमुखी के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र और सबसे अंत में पैर क्षेत्र में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, एक्स और वाई। वहीं पर लड़की के लिए एक्स एक्स। अगला प्रश्न कह रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जैव अजैव सम्मिलित होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, तनाव। सीखने के नियम में तनाव शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रथम। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख प्रथम अवस्था है। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। तो बालक के व्यक्तित्व की नींव पड़ती है बचपना अवस्था में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 भागों में। 4 भागों में कौन कौन सा? पहला संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक जो कि 2 से 7 वर्ष तक का होता है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष का होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 वर्ष से अधिक का होता है। अगला प्रश्न है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, शब्दों का। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु शब्दों का अनुकरण करता है। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है। तो बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है इनमें से सभी से, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्तर से भी होता है, विद्यालय से होता है और परिवार से। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान होती है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नवीन परिणाम से। सृजनात्मकता की पहचान नवीन परिणाम से होती है। अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं किसने कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सिम्पसन। हम करके सीखते हैं, यह कथन सिम्पसन का है। अगला प्रश्न है, समस्या बालक है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। समस्यात्मक बालक के अंतर्गत बालक अगर चोरी करने वाला है, झूठ बोलने वाला है या माता पिता का कहना न मानने वाला है तो ऐसे बालक को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य इनमें से सभी पर निर्भर करता है, यानी कि विद्यालय पर भी, परिवार पर भी और समुदाय पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हस्तशिल्प की शिक्षा पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि में किया जाता है। तो निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी,
ए और बी दोनों, यानी संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक सतत व्यापक मूल्यांकन के व्यापक शब्द का अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? तो ब्रेल लिपि के प्रयोग की बात करें दोस्तों, तो दृष्टिबाधित के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, टर्मन ने। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह कथन टर्मन का है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया कहलाती है संप्रेषण। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि? तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, थॉर्नडाइक के द्वारा। प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिकता। सामाजिकता जो लक्षण है यह अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चे का लोकतंत्रीकरण। प्राथमिक शिक्षा में बच्चे का लोकतंत्रीकरण मदद करता है। अगला प्रश्न है, छात्रों को प्रेरित करने का सही विधि क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रशंसा। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि जो है वह प्रशंसा है। अगला प्रश्न है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुराग की। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से अनुराग संवेग की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 34 माह में। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः 34 माह की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी सी डीपी की क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।